नवरात्रि में भूल कर भी मत खरीदना यह चीज, वरना फायदे की जगह हो सकता है भारी नुकसान। नमस्कार दोस्तों, चैत्र नवरात्रि अब कुछ ही दिनों के बाद है। नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्व में से एक है। नवरात्रि के दौरान शक्ति की देवी माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है। आमतौर पर नवरात्रि पर लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा के 9 रूपों की बड़े भक्ति भाव से आराधना करते हैं। भक्त इन दिनों देवी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा करते हैं। माना जाता है कि देवी दुर्गा के अलग अलग अवतार लेकर राक्षसों का अंत किया था और भक्त उन्हें इन्हीं रूपों में पूजते हैं। व्रत के दौरान 9 दिनों तक मांस, अनाज, शराब, प्याज और लहसुन का सेवन करना मना होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है और चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है। चैत्र नवरात्रि के महत्व के बारे में भी जानेंगे और चैत्र नवरात्रि में क्या नहीं खरीदना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होंगे और इनका समापन कब होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। ऐसे में इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। साथ ही इस बार मां जगदम्बे की पूजा सर्वार्थ सिद्धि योग में होगी, क्योंकि 29 मार्च को शाम 432 पर चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है और यह तिथि 30 मार्च को दोपहर 12:45 तक रहेगी। उद्या तिथि के अनुसार 30 मार्च को ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी और इसी दिन कलश स्थापना की जाएगी। वहीं 7 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का समापन हो जाएगा और इसी दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी। इसके अलावा भक्तों, आप सभी को बता दें कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:01 से 10:02 तक रहेगा। साथ ही दोपहर 12:01 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त भी है। ऐसे में इन दोनों मुहूर्तों में कलश स्थापना करना मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना जाता है और आपको मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों, यह था चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व रखता है। यह 9 दिनों का पवित्र समय होता है जब भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करते हैं। यह वही समय है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, इसलिए इसे सृजन और शक्ति का पर्व माना जाता है। देवी भगवती इस काल में पृथ्वी पर अवतरित होकर भक्तों के कष्ट हरती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कलश स्थापना इस पर्व का मुख्य अनुष्ठान है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और पवित्रता बनी रहती है। व्रत, हवन और दुर्गा सप्तअष्ट का पाठ करने से पापों का नाश होता है और शुभता का संचार होता है। इस नवरात्रि में राम नवमी भी आती है, जिससे यह और अधिक पवित्र हो जाता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से मां दुर्गा की पूजा करते हैं, उन्हें शक्ति, स्वास्थ्य, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। नंबर 1, घड़ी। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में घड़ी खरीदना अशुभ माना जाता है। घड़ी समय का प्रतीक होती है और इसे नवरात्रि जैसे शुभ अवसर पर खरीदने से व्यक्ति के अच्छे समय पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। धार्मिक मान्यता है कि अगर इस दौरान खरीदी गई घड़ी रुक जाए या जल्दी खराब हो जाए तो यह जीवन में बाधाएं और रुकावटें ला सकती है। इसलिए माता रानी के इन 9 दिनों में हर काम को शुभता से करना चाहिए और समय की अनावश्यक परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। यदि घड़ी खरीदनी ही हो तो इसे नवरात्रि के बाद शुभ मुहूर्त देखकर खरीदे। शुभ कार्यों के दौरान
पुराने कर्मों का हिसाब नया नहीं खोलना चाहिए, बल्कि बीते समय को डोट सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए घड़ी खरीदने से बचे और माता रानी की कृपा से अपने समय को और अधिक शुभ बनाएं। नंबर 2, झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि यह सीधे लक्ष्मी माता से जुड़ा हुआ होता है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान झाड़ू खरीदने से धन की हानि हो सकती है और घर की समृद्धि में बाधा आ सकती है। झाड़ू को घर से दरिद्रता हटाने का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यदि इसे अशुभ समय पर खरीदा जाए तो यह घर में दरिद्रता को स्थायी रूप से न्योता दे सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि झाड़ू खरीदने का सीधा संबंध जीवन में संघर्ष बढ़ाने से भी होता है। यदि घर में पहले से झाड़ू मौजूद है तो उसे स्वच्छ रखें और माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। लेकिन नवरात्रि के दौरान नई झाड़ू ना खरीदे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहे और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहे। नंबर 3, नमक। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में नमक खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि नमक का संबंध घर की समृद्धि और सौभाग्य से होता है। नवरात्रि के दौरान नमक खरीदने से घर की बरकत कम होती है और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। हिंदू धर्म में नमक को केवल एक स्वाद नहीं, बल्कि जीवन की स्थिरता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यदि नमक को नवरात्रि में खरीदा जाता है तो इसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है और धन की कमी होने की संभावना रहती है। कई लोग मानते हैं कि यदि इस समय नमक खत्म हो जाए तो किसी से मांगकर काम चलाना चाहिए, लेकिन खरीदना नहीं चाहिए। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और अनावश्यक चीज की खरीदारी से बचना चाहिए। इसलिए नवरात्रि के दौरान घर में पहले से मौजूद नमक का ही उपयोग करें। नंबर 4, शीशा। जी हाँ दोस्तों, शीशा केवल देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा को प्रतिबिंबित भी करता है। नवरात्रि में शीशा खरीदना और घर में लगाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि टूटा हुआ शीशा दुर्भाग्य और अशुभ को दर्शाता है और यदि नवरात्रि के दौरान नया शीशा खरीदा जाए और गलती से टूट जाए तो यह घर के सदस्यों के लिए कष्टदायक हो सकता है। इस समय घर में नई चीजें लाने की बजाय पुरानी चीजों को सकारात्मक ऊर्जा से भरना चाहिए। यदि शीशा खरीदना अत्यधिक आवश्यक हो तो इसे नवरात्रि के बाद शुभ मुहूर्त देखकर ही खरीदना चाहिए। देवी माँ की कृपा पाने के लिए इस दौरान घर की पवित्रता और सात्विकता बनाए रखें, ताकि घर में शुभता बनी रहे और किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न करे। नंबर 5, बैंगन। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान बैंगन का सेवन वर्जित होता है और इसे खरीदने से भी बचना चाहिए। बैंगन को अपवित्र सब्जी माना जाता है, क्योंकि इसमें कीड़े जल्दी लगते हैं और यह शुद्ध सात्विक आहार की श्रेणी में नहीं आता। माता रानी को भोग में हमेशा शुद्ध सात्विक और ताज़े फल सब्जियां अर्पित की जाती हैं, इसलिए बैंगन जैसे तामसिक भोजन को इस दौरान त्यागना चाहिए। कुछ धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि नवरात्रि में बैंगन खाने से देवी की कृपा प्राप्त नहीं होती है और उपवास का संपूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए भक्तों को इस दौरान बैंगन के बजाय शुद्ध आहार जैसे दूध, फल, कुट्टू का आटा और सेंधा नमक से बने भोजन का सेवन करना चाहिए। माता रानी की कृपा पाने के लिए इस दौरान शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है, इसलिए बैंगन खरीदने से बचे। नंबर 6, चावल। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान चावल खरीदना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यह समृद्धि और धन का भी प्रतीक होता है। चावल को लक्ष्मी माता से जोड़ा जाता है और इसे धन और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। अगर नवरात्रि के दौरान चावल खरीदा जाए तो मान्यता है कि इससे घर में आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं और धन की कमी हो सकती है। साथ ही नवरात्रि में कई लोग व्रत रखते हैं और व्रत में चावल का सेवन नहीं किया जाता, इसलिए इसे खरीदने से बचना चाहिए और खाना से भी बचना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से देवी माँ को भोग में अक्सर साबूदाना फल और
सात्विक भोजन अर्पित किया जाता है, न कि चावल। अगर घर में पहले से चावल मौजूद हैं तो उनका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान नया चावल खरीदने से बचना चाहिए ताकि धनधान्य की बरकत बनी रहे। नंबर 7 जूते चप्पल। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में जूते चप्पल खरीदना शुभ नहीं माना जाता क्योंकि यह संघर्ष और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। जूते चप्पल पैरों से जुड़े होते हैं और इन्हें खरीदने से घर में कलह और बाधाएं आ सकती हैं। नवरात्रि के दौरान लोग माता रानी की कृपा पाने के लिए स्वच्छता और सात्विकता का पालन करते हैं और इस दौरान जूते चप्पल खरीदना अपवित्र का प्रतीक माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि नवरात्रि में खरीदे गए जूते चप्पल जल्दी खराब हो सकते हैं या खो सकते हैं, जिससे अनावश्यक खर्च बढ़ता है। यदि किसी को वास्तव में जूते चप्पल खरीदने की आवश्यकता हो तो इसे नवरात्रि के बाद शुभ मुहूर्त देखकर खरीदना चाहिए। इस दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नंगे पैर चलना और भक्ति में लीन रहना अधिक फलदायी होता है। नंबर 8 काला कपड़ा या काले वस्त्र। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान काला कपड़ा या काले वस्त्र पहनना और खरीदना दोनों ही अशुभ माने जाते हैं। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा और तामसिक का प्रमाना जाता है, जबकि नवरात्रि सात्विकता और शुद्धता का पर्व है। इस दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए लाल, पीले, हरे और सफेद जैसे शुभ रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि में काले वस्त्र पहनने से देवी की कृपा कम हो सकती है और जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है। यह भी माना जाता है कि काले रंग के वस्त्र इस दौरान खरीदने से दुर्भाग्य बढ़ सकता है और जीवन में संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए यदि कपड़े खरीदने की जरूरत हो तो हल्के और शुभ रंगों को प्राथमिकता दें, जिससे घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहे। नंबर 9 मसूर दाल। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में मसूर दाल खरीदना और खाना दोनों ही वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मसूर दाल को अशुभ और नकारात्मक ऊर्जा को डोट आकर्षित करने वाली दाल माना जाता है। यह दाल तामसिक भोजन की श्रेणी में आती है जो सात्विकता और शुद्धता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें हल्का और शुद्ध आहार शामिल होता है। यह कहा जाता है कि मसूर दाल खरीदने या खाने से आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं और घर में कलह की स्थिति बन सकती है। माता रानी की कृपा पाने के लिए इस दौरान शुद्ध और पौष्टिक भोजन ग्रहण करें, जैसे मूंग दाल, साबूदाना, फल और दूध से बने व्यंजन। नंबर 10 चमड़े की वस्तुएं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान चमड़े से बनी वस्तुएं खरीदना और पहनना अशुभ माना जाता है। चमड़ा मृत जीवों से प्राप्त किया जाता है और यह तामसिक ऊर्जा को दर्शाता है। माता रानी की पूजा के दौरान सात्विकता और पवित्रता का पालन किया जाता है और चमड़े की वस्तुओं का उपयोग इससे विपरीत माना जाता है। यदि इस दौरान चमड़े की वस्तुएं खरीदी जाती हैं तो यह आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डाल सकती और जीवन में नकारात्मकता बढ़ा सकती है। इसलिए नवरात्रि में चमड़े के जूते, बैग, बेल्ट या पर्स खरीदने से बचें और इसके बजाय कपड़े या अन्य सात्विक वस्त्रों का चयन करें। नंबर 11 लोहे की वस्तुएं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में लोहे की वस्तुएं खरीदना शुभ नहीं माना जाता क्योंकि लोहा शनि ग्रह से जुड़ा हुआ होता है और नवरात्रि में इसे खरीदने से जीवन में संघर्ष, मानसिक तनाव और बाधाएं आ सकती हैं। यह कहा जाता है कि लोहे की चीजें क्रोध और कठोरता को बढ़ाती हैं, जबकि नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य मन को शांत और सात्विक बनाए रखना होता है। यदि इस दौरान लोहे की चीजें खरीदी जाती है तो यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं और परिवार में मतभेद उत्पन्न कर सकती हैं। साथ ही नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भौतिक चीजों की बजाय आत्मिक शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। यदि लोहे का कोई आवश्यक सामान खरीदना हो तो इसे नवरात्रि के बाद किसी शुभ मुहूर्त में खरीदना बेहतर होता है। इस दौरान सात्विक चीजों का उपयोग करें और
माता रानी की कृपा प्राप्त करें। नंबर 12, लहसुन और प्याज। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में लहसुन और प्याज खाना और खरीदना दोनों ही वर्जित माना जाता है। हिंदू धर्म में यह दोनों चीजें तामसिक भोजन की श्रेणी में आती हैं और जो मन में अशुद्ध विचार और नकारात्मकता उत्पन्न कर सकती हैं। नवरात्रि में व्रत और उपवास रखने का एक प्रमुख उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना होता है, ताकि व्यक्ति आध्या ऊंचाइयों तक पहुंच सके। लहसुन और प्याज का अधिक सेवन करने से क्रोध, काम, वासना और आलस्य बढ़ सकता है, जिससे साधना और भक्ति में बाधा आती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इस दौरान जितना हो सके सात्विक भोजन करें, जैसे कि फल, दूध, साबूदाना और कुट्टू का आटा। इस दौरान यदि घर में लहसुन प्याज पहले से मौजूद हो तो उसे उपयोग न करें और नवरात्रि समाप्त होने के बाद ही इसका सेवन करें। नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इस समय नई चीजों की खरीदारी करने से उनका जल्दी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। नवरात्रि में एक ऐसा समय होता है जब कोई व्यक्ति को भौतिक चीजों की बजाय और धार्मिक गतिविधियों में ध्यान लगाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, टीवी या अन्य गैजेट्स खरीदने से आर्थिक अस्थिरता और अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। कई लोग मानते हैं कि इस दौरान खरीदी गई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं या तो जल्दी खराब हो जाती हैं या उनका उपयोग सही तरीके से नहीं हो पाता। यदि कोई अत्यंत आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना हो तो इसे नवरात्रि के बाद किसी शुभ मुहूर्त में खरीदना बेहतर होता है। इस दौरान माता रानी की पूजा अर्चना करें और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।